हेलो स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री, जर्नल एक चैप्टर है अकाउंटेंसी का। उसका हम एक इलस्ट्रेशन डिस्कस कर चुके थे, उसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज सेकेंड इलस्ट्रेशन हम करेंगे जर्नल एंट्री का। तो क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ राज। राज के जर्नल में, जर्नल क्या है? डे बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो राज के जर्नल में इन ट्रांजैक्शन को हमें एंटर करना है, मीन्स उसमें रिकॉर्ड करना है, लिखना है। पहला ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू रमेश ₹19,400 एंड डिस्काउंट रिसीप्ट ₹600। रमेश को पैसे दिया। किसने दिया? हमने दिया, मीन्स आपने दिया। आप किसके तरफ से हो? आप बिजनेस के तरफ से हो। पहले आपको अपनी जगह देखनी है कि आप किस जगह पे हो। तो आप बिजनेस फर्म के तरफ से हो, पैसे दिया रमेश को, तो रमेश रिसीवर है और कैश हमारे यहाँ से गया। तो रमेश पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है कि अगर सामने वाला आपके लिए रिसीवर है तो आप उसको डेबिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सामने वाला यानी रमेश, आप यहाँ पे हो बिजनेस में, रमेश आपके लिए रिसीवर है, तो यहाँ लिख दिया रमेश डेबिट 20,000। पर्सन के नाम के सामने हम अकाउंट नहीं लिखते, या अगर हम अकाउंट लिखना ही चाहें तो यहाँ अपस्ट्रॉफी एस लगा के अकाउंट लिख सकते हैं, या तो आप अकाउंट लगाओ ही मत। अगर पर्सन का नाम है तो पर्सनल अकाउंट, ये हो गया। और हमारे यहाँ से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो पैसा यानी कैश रियल अकाउंट है। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ व्हाट क्या है? हमको पता है कैश है, तो कैश गया हमारे पास से। आप यहाँ पे हो, अपनी जगह आपको कभी नहीं भूलनी, अपनी जगह आपको याद रखनी है। आप बिजनेस के अंदर हो, तो कैश गया, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। यहाँ क्रेडिट लिखा नहीं जाता, टू लिख के लिख दिए तो क्रेडिट हो जाता है, मान लिया जाता है। कितना पैसा दिया है? ये क्वेश्चन में लिखा है 19,400। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है डिस्काउंट रिसीव्ड 600। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि डिस्काउंट किसी चीज़ का नाम नहीं है, डिस्काउंट किसी पर्सन का नाम नहीं है। डिस्काउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो आपको डिस्काउंट मिला, मीन्स आपको छूट मिल गई, तो फ़ायदा हो गया, गेन हो गया। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको छूट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपके लिए गेन हुआ, आपके लिए फ़ायदा हुआ, तो गेन है इसलिए क्रेडिट। तो कैश का अमाउंट दिया था क्वेश्चन में यहाँ पे 19,400, डिस्काउंट का अमाउंट दिया था 600। दोनों टोटल करके यहाँ पे हम रमेश के सामने लिख दिए। मीन्स पैसा तो हमने 19,400 ही दिया, 19,400। 600 की हमको छूट मिल गई। इसका मतलब कुल 20,000 रुपया देना बाकी था रमेश को। 20,000 का हिसाब क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना है कि कैश का अमाउंट प्लस डिस्काउंट का अमाउंट दोनों सम करके उस पर्सन के नाम में आता है सामने। आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम आयुष ₹9,700 एंड डिस्काउंट अलाउड 300। ये जस्ट अपोजिट है पहले वाले का। पहले वाले हमने पैसा दिया था, यहाँ पे हमको पैसा मिल रहा है। रिसीव्ड कैश, कैश मिला, पाया, लिया। कौन? हम। यहाँ पे मैंने बोला था सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो अपने आप को अज्यूम करना है। आप कौन हो? बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव हो। यहाँ पे आप बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर हो। आयुष किसी का भी नाम आएगा, बिजनेस के बाहर रखते हैं उसको।
तो यहाँ पे क्या है, आपको मिल रहा है पैसा आयुष से, तो पैसे आ रहे, ऊपर वाले में क्या था, पैसे जा रहे थे तो क्रेडिट किए थे, यहाँ पैसे आ रहे हैं तो डेबिट कर दिए। फिर है डिस्काउंट अलाउड, छूट दिया, छूट दिया तो आपके लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, आपने छोड़ दिया उतना पैसा कि नहीं लेंगे तो आपके लिए एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस हुआ तो यहाँ पे डेबिट हुआ। और किससे मिला, आयुष से मिला, तो आयुष पर्सनल अकाउंट है, हमारे लिए क्या है, आपके लिए क्या है, ये गिवर है, तो गिवर है इसलिए आयुष क्रेडिट। यहाँ भी ये जो अमाउंट आया है, कैश का अमाउंट और डिस्काउंट का अमाउंट दोनों सम करके ये पर्सन के नाम के सामने आता है। तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है, दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पैसे दिए गए, यहाँ पैसे हमको मिले, बस इतना ही अंतर है, बाकी एंट्री करने का तरीका सेम है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बताना था कि यहाँ पे आपका पेज जब फिनिश हो गया, पेज ख़त्म हो गया, तो क्या किया, टोटल कर दिया, ये 30,000, इधर भी टोटल करेंगे वही सेम अमाउंट आना चाहिए, जिसको हमने क्या लिख दिया, कैरीड फॉरवर्ड, क्योंकि ट्रांजैक्शन अभी ख़त्म नहीं हुए, पेज ख़त्म हो गया तो कैरीड फॉरवर्ड, और सेम टोटल नेक्स्ट पेज पे ब्रॉट फॉरवर्ड लिख देंगे। यहाँ पे अगले पेज पे यही चीज़ आ गई, ब्रॉट फॉरवर्ड, पिछले पेज का जो कैरीड फॉरवर्ड टोटल था वही नेक्स्ट पेज पे ब्रॉट फॉरवर्ड हो गया। अब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं 11 वाला, सोल्ड गुड्स टू मनीष। सोल्ड माने बेचा गुड्स, किसको बेचा, मनीष को। किसने बेचा, यहाँ पे मैंने बोला था अंडरस्टूड है, अगर सब्जेक्ट नहीं दिया मतलब किसने बेचा नहीं दिया तो हमने बेचा, यानी आपने बेचा, आप बिजनेस की तरफ से हो, तो आप यहाँ पर हो, गुड्स आपने बेचा मनीष को। किसी भी पर्सन का नाम आएगा अपने बिजनेस से बाहर मानना पड़ेगा उसको, क्यों, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस की पहचान अलग है किसी भी पर्सन से, इवन ओनर से भी। तो आप मनीष को दे रहे हो तो मनीष रिसीवर हुआ, इसलिए मनीष डेबिट। क्या दे रहे हो आप, गुड्स दे रहे हो, सामान, तो गुड्स आप सेल करके दे रहे हो तो सेल्स अकाउंट, गुड्स जा रहा है क्रेडिट, लेकिन किस नाम से, सेल्स के नाम से, क्योंकि क्वेश्चन क्या लिखा है, सोल्ड, आपने बेचा, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे नाम लिखा है मतलब उधार है, कैश नहीं लिखा, उधार नाम लिखा, कुछ नहीं लिखा होता तो कैश मानते, नाम नहीं आता, लेकिन यहाँ नाम लिख दिया, इसका मतलब उधार है, तो मनीष रिसीवर है। मैंने बोला था पर्सन का नाम तभी आएगा जब उधार होगा, या पीछे पास्ट का उधारी हो या अभी उधार दे रहे हो, तभी नाम आएगा पर्सन का। तो ये हो गया एंट्री। नरेशन इस तरह लिखते हैं, गुड्स सोल्ड टू मनीष ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मनीष रिटर्न गुड्स 4,000। मनीष ने, यहाँ देखो सब्जेक्ट दिया है, मनीष ने वापस किया, किसको, हमको, मतलब अब हमारा रोल है यहाँ पे, हमेशा हर ट्रांजैक्शन में अपना रोल देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, सामने वाला क्या कर रहा है वो नहीं देखना, आप क्या कर रहे हो, मतलब बिजनेस फर्म की तरफ से आप हो, बिजनेस ने क्या किया, फर्म ने क्या किया वो देखना है। तो मनीष ने वापस किया मतलब हमारे पास आया, हमने सेल किया था ना पहले मनीष को, फिर वही उसी में से कुछ सामान वापस आ गया। तो यहाँ पे है, यहाँ पे हम यहाँ पर हैं, मनीष यहाँ है, मनीष वापस कर रहा है, सामान हमारे पास आ रहा है, तो सामान वापस आया, डेबिट, किस नाम से, सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने सेल किया था पहले, उसी में से वापस आया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। किससे आया, मनीष से, मनीष हमारे आपके लिए क्या है, गिवर है, तो मनीष हो गया क्रेडिट। ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनीष ₹35,400 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन कि हमको मनीष से पैसे मिले, यानी हमारे पास पैसे आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, मनीष से, फ्रॉम इज से, मनीष से पैसे मिले, किसको, आपको मिला, हमको मिला, बिजनेस को मिला, मीन्स
कितना मिला 35,400। तो पैसे आए हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 35,400। अब यहाँ पे लिखा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ ईच अकाउंट, उसके अकाउंट का हिसाब क्लियर हो गया। मतलब तो हमको देखना पड़ेगा मनीष से हमको लेना, जब भी फुल सेटलमेंट लिखा रहेगा मतलब हिसाब क्लियर हो गया, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस पर्सन से कितना बाकी था हमेशा। तो यहाँ पे हम देखें, हमने 40,000 का गुड्स बेचा था, यहाँ ना मनीष डेबिट टू सेल 40,000, और 4,000 का सामान वापस आ गया, तो माइनस कर दो। आपने मनीष को गुड्स सेल किया 40,000 का, 4,000 का सामान मनीष से वापस आ गया, तो उतना कम पैसा लेंगे हम। तो मनीष से कितना पैसा हम लेंगे 36,000। क्यों? 40,000 का सामान दिया था, 4,000 का वापस आ गया, तो 40,000 माइनस 4,000 36,000 हमको चाहिए पैसा मनीष से। लेकिन मनीष से मिला कितना 35,400। क्वेश्चन में क्या लिखा है 35,400 मिला मनीष से, जबकि हमको लेना कितना था 40,000 माइनस 4,000 36,000। लेकिन मिला हमको 35,400 और हिसाब भी क्लियर हो गया, लिखा है क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट। तो 36,000 यहाँ हम लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमको लेना था 36,000, मिला 35,400 और हिसाब भी क्लियर हो गया। इसका मतलब 600 कहाँ गया, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, छोड़ दिया पैसा कि चलो कोई बात नहीं, इतना मत दो आप। तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू मुकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे एक ध्यान देना है आपको, यहाँ भी डिस्काउंट है, यहाँ भी डिस्काउंट है, यहाँ भी डिस्काउंट है, और ये भी डिस्काउंट है। लेकिन ये जो डिस्काउंट था रिकॉर्ड करेंगे हम, किए भी थे, देखो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट। लेकिन ये वाला जो डिस्काउंट है ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो जो पेड या कैश पेमेंट के टाइम, पैसा रिसीव करने के टाइम जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट होता है, वो रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन सेल और परचेस के टाइम जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, उसको डायरेक्ट बिल से ही काट देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू मुकेश, लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो यहाँ पे हम पहले ही माइनस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट है तो आप रफ में ही माइनस कर दो। 50,000 का 10% 5,000 होता है, तो 50,000 माइनस 5,000 यानी 45,000 का आपने सामान बेचा। किसको? मुकेश को। यहाँ पे ये आप यहाँ पर हो, यही है सोल्ड गुड्स टू मुकेश ऑन क्रेडिट। आप यहाँ पर हो बिजनेस में, आपने मुकेश को गुड्स सेल किया, मुकेश रिसीवर हुआ आपके लिए। हाँ, आपके लिए क्या है सामने वाला, ये देखना होता है। तो मुकेश हो गया डेबिट द रिसीवर। गुड्स जा रहा है तो गुड्स हो गया क्रेडिट, लेकिन आप सेल करने से जा रहे हैं तो आप सेल्स अकाउंट लिख दिए, ये हो गया। और अमाउंट 45,000 कैसे? आपका 50,000 था लिस्ट प्राइस और लेस हो गया ट्रेड डिस्काउंट, कितना? इसी का 10%। ये आपका 45,000 ये सेलिंग प्राइस है, वही यहाँ पे लिखा है। और उधार सेल किया है, कैसे पता? क्वेश्चन में नाम लिखा है ना, ये रहा क्वेश्चन, फिर से देख लें। सोल्ड गुड्स टू मुकेश लिस्ट, हाँ सोल्ड गुड्स टू मुकेश, मुकेश को गुड्स बेचा, मुकेश को सामान बेचा, वैसे उधार नाम है मतलब उधार बेचा, कैश नहीं लिखा ना यहाँ पे, मतलब उधार हुआ। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। रोहन से गुड्स हमने, किसने परचेज किया? हमने। ये अंडरस्टूड है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया होगा। जैसे यहाँ सब्जेक्ट दिया था कि मनीष ने वापस किया, मतलब हमने नहीं वापस किया, हमारे पास आया।
लेकिन यहाँ नहीं लिखा किसने बेचा, मतलब हमने यानी आपने, आप बिजनेस की तरफ मतलब फर्म ने बेचा। परचेज किया किसने, फर्म ने, यानी आपने परचेज किया। तो हमने परचेज किया रोहन से गुड्स, यहाँ भी नाम आया है मतलब उधार है, और कैश तो लिखा नहीं, तो उधार खरीदा, गुड्स परचेज किया हमने रोहन से। यहाँ भी लिस्ट प्राइस 30,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 20%। यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट है तो वो कट किया जाएगा कि यहाँ ट्रेड डिस्काउंट लिखा नहीं है, लेकिन परचेज और सेल के टाइम जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, और पेमेंट के टाइम जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट होता है। तो ये परचेज के टाइम का डिस्काउंट है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट है। तो हमने परचेज किया, यानी आपने परचेज किया किससे, रोहन से। 30,000 लिस्ट प्राइस है, यानी जो प्रिंटेड प्राइस होता है वो लिस्ट प्राइस बोला, कैटलॉग प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, ये होता है। तो परचेज किया किससे, रोहन से। यहाँ देखते हैं अपनी जगह, आप देख लो आप कहाँ हो, बिजनेस में। या वी यूज किया जाता है क्योंकि बिजनेस में कई लोग, एक ग्रुप होता है बिजनेस फर्म, बिजनेस करने वाला। तो रोहन किसी भी पर्सन का नाम आएगा बिजनेस के बाहर, आपकी जगह ये है, आपने परचेज किया, गुड्स आया, डेबिट किस नाम से, परचेजेज अकाउंट के नाम से डेबिट। और किससे परचेज किया, रोहन से, तो रोहन गिवर है आपके लिए इसलिए क्रेडिट। अमाउंट कैसे आया, क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस कितना दिया था, लिस्ट प्राइस दिया था क्वेश्चन में 30,000, और डिस्काउंट कितना था, ट्रेड डिस्काउंट 20%, किसका, 30,000 का, 6,000 6,000 कट गया, यानी 24,000 आपका ये परचेज प्राइस है। ये तो ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया, ये जनरल एंट्री हो गई। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और अगर आप बिगिनर हो जर्नल के लिए तो आप नया पढ़ रहे हो तो आपको ये वीडियो 2-3 बार देखना चाहिए, और कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, रूल पे ध्यान देना चाहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बेस पे आप अपने बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, इलस्ट्रेशन सॉल्व करके उससे मैच कराएं अपना आंसर कि आपने सही किया है कि नहीं किया है।